अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज एक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसका नाम है क्वांटिफाइड लाइफ। हम अपनी लाइफ को किस तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि हर वो चीज़ जिसे आप क्वांटिफाई ना कर सकें, जिसे आप ब्रेक डाउन ना कर सकें नंबर्स के अंदर, किसी मेजरेबल यूनिट के अंदर, तो उसके पे कोई प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आपको पता नहीं होता आप कहाँ से शुरू हुए हैं, आप कहाँ पहुँचे हैं और आपने कहाँ जाना है। जब तक आप उसको मेजर ही नहीं कर सकेंगे, उस पर काम नहीं कर सकते। फिर मेजरमेंट के तरीके अलग अलग हैं। आप देखिए, हम सब्जियों को, फलों को किलो के हिसाब से तोलते हैं। गोल्ड को हम ग्राम के हिसाब से तोलते हैं। हीरो को हम किरात के हिसाब से तोलते हैं। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उतनी ज़्यादा बारीकी से उसको नापा या मेजर किया जाएगा। कुरान शरीफ में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकियों को ज़र्रों के हिसाब से तोलेंगे। तो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उतनी बारीकी से हम उसको नाप रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को खुला छोड़ा हुआ होता है, उसको क्वांटिफाइड नहीं करते। उसको क्वांटिफाइड करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे, कितनी किताबें पढ़ी, कितने शहरों का विज़िट किया, कितनी डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लीं, कितनी बार ट्रेन में गए। तो बहुत से लोग हमें इस बात का जवाब नहीं दे सकेंगे। इसका मतलब वो साल आया, आके गुज़र गया, हमें पता भी नहीं चला वो कब आया, कब गुज़रा, उससे ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट छोड़ा और उसकी बेसिस के ऊपर वो कौन से लेसन्स लर्न थे कि मैं अपने अगले आने वाले साल को उससे बेहतर बना सकूँ। वो चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो क्वांटिफाइड लाइफ के अंदर जो आप काम कर रहे होते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है। आपने डिग्री की है, किसी ने कहीं से पढ़ा है, किसी ने कहीं से पढ़ा है। जब आप इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं कि तो इक्विवेलेंसीज़ की क्या है, और इक्विवेलेंसी हमने करवाई भी नहीं होती, जबकि इसके तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक सर्विस है जिसका नाम है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, WES.org। इसके अगर आप जाएँ तो अपने तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवा दें। आपने दुनिया में कहीं से भी पढ़ा हो, ये आपको एक इक्विवेलेंसी बना के दे देंगे कि जी वर्ल्ड में इसकी इक्विवेलेंसी ये है। मिसाल के तौर पे मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से बैचलर्स किया था 2 साल वाला कंप्यूटर साइंस के अंदर। बाद में 4 साल का बैचलर्स हो गया, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया में भी हो रहा था। अब उसकी इक्विवेलेंसी कैसे कराऊँ। फिर मैंने बहुत सारे मास्टर्स किए उसको कंपनसेट करने के लिए। तो मैं तमाम एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स उठा के उनको भेज दिए, उनकी फ़ीस भर दी। उन्होंने कोई 18 पेज की रिपोर्ट बना के मुझे भेज दी। उन्होंने बोला जी आपके ग्रेड ये। हमारे पास परसेंटेज सिस्टम होता था, तो जीपीए में इसका मतलब ये होगा, ये 3.94 इक्विवेलेंट हो जाएगा जीपीए के 4 में से। तो अच्छा हो गया। और अब जब भी मुझे कहीं अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, तो मैं इक्विवेलेंसी भेज देता हूँ और तरीका ही ख़त्म हो गया है कि इसको वेरीफाई करवा के लाओ, इसका मतलब क्या है, उसकी जो कोर्स सिलेबस है वो जमा करवाओ, उसका क्राइटेरिया जमा करवाओ, उसका ग्रेडिंग स्ट्रक्चर जमा करवाओ। इन तमाम एक दफ़े मैंने रिपोर्ट बनवा ली, ज़िंदगी भर के लिए तमाम चीज़ों से जान छूट गई। इसी तरीके से कंपनी और है हायर राइट, जो कि बैकग्राउंड चेक करती है, आपकी डिग्री को वेरीफाई करते हैं। बहुत सारे डिग्री क्लियरिंग हाउसेज दुनिया भर के अंदर, वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, डिग्री वेरीफाई करके आपको एक सर्टिफिकेट, एक रिपोर्ट इशू कर देंगे। आप एक दफ़े करवा लें, ज़िंदगी में जहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अमेज़न पे, फेसबुक पे, CNN पे, यूके की किसी कंपनी में, पाकिस्तान की किसी बड़ी कंपनी के अंदर, वो हायर राइट की रिपोर्ट दुनिया भर में हर जगह चलती रहेगी। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। पहले डोमिसाइल PRC भी होते थे, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह, पता नहीं वो होते हैं या नहीं होते। शनाख्ती कार्ड है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट पूरी रखें। आपका एक एकेडमिक पोर्टफोलियो, आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो, आपका एक ऑफिशियल पोर्टफोलियो। बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं, पासपोर्ट उनके पास होता है और पासपोर्ट के अंदर फर्स्ट नेम होता है और सेकंड नेम या लास्ट नेम नहीं होता। बहुत से दुनिया के ममालिक ऐसे हैं कि अगर पासपोर्ट पे आपका लास्ट नेम ना लिखा हुआ हो तो आपको वीज़ा नहीं देते, खाली फर्स्ट नेम के ऊपर। फिर अलग अलग उसके तरीके हैं, क्या कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सर्टिफिकेट पे नाम कोई और है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम की स्पेलिंग कोई और है, पासपोर्ट के ऊपर कोई और है। और ये आगे बढ़ने में चीज़ें आपको बड़ा मसला करती हैं, और जब इनको 10-20 साल गुजर गए होते हैं, इसी तरह चली आ रही होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ को क्वांटिफाई करें। जो छोटे से टूल्स हैं जिसमें हम इक्विवेलेंसी करवा सकते हैं, इनको करवा लीजिए। मैं इंशाल्लाह फिर कभी बात करूँगा होम स्कूलिंग के ऊपर भी, कि आप घर बैठे हुए कोई क्लास पढ़े बगैर इंटरमीडिएट कर सकते हैं और फिर जाके किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके को फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, उसको रिपीट करते हैं कि अपनी लाइफ को क्वांटिफाई करना शुरू करें। कोई छोटी सी एक्सेल शीट बना लें, कोई डायरी ले लीजिए, कोई नोट्स लेना शुरू कर दीजिए, और ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।